Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I am a third year MBBS student and I am pursuing my MBBS from MAMC college, and I am here to help you all in the biology subject, or we can say that I am here to make you pro in the biology subject. So ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो नाम हेडिंग पढ़ के तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हम आज पढ़ने वाले हैं भाई जॉइंट्स के बारे में। अब देखो, जो लोग मतलब हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हमने कहा था भाई देखो, ये जो चैप्टर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो पूरा मसल वाला पोर्शन आता है जिसके अंदर हम देखते हैं भाई मसल क्या होता है, मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने तरह के मसल्स होते हैं, मतलब और फिर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेशन, ये सब हम देखते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। सभी टॉपिक्स को हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का वो होता है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम अपनी बोन्स के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही में अपने जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी ये हड्डियों और जोड़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, जिसमें से हमने हड्डियाँ सारी पढ़ ली हैं, एक एक मतलब हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती है, उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक्सियल और एपेंडिकुलर। क्यों डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने दोनों ही पार्ट्स को पढ़ लिया था अच्छे से। कह सकते हैं कि हमने बोन्स तक अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब इस चैप्टर में बस दो टॉपिक्स बच रहे हैं, एक तो जॉइंट्स वाला बच रहा है और हमारे डिसऑर्डर्स बच रहे हैं बस। तो अब ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और चलो यार अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जॉइंट्स यानी कि जोड़। देखो यार, सबसे पहले तो पता होना चाहिए जॉइंट्स होता क्या है। तो देखो, जॉइंट्स के बारे में हम कहते हैं जॉइंट्स एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पे दो बोन्स आकर मिलती हैं। अब भाई कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग, हमारे पास में ये थंब है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में, हमारे को पता है, हमने कल पढ़ा था कि इस एक फिंगर के अंदर हमारी 3 बोन्स हैं। इस एक फिंगर के अंदर हमारे पास में 3 बोन्स है, एक ये वाली बोन, एक ये वाली, एक ये वाली। तो भाई ये जो बोन्स हैं ये किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी होंगी। अभी हम देखेंगे भी कि कहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है। अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा फील कर पाओ कि भाई जॉइंट्स है क्या। सबसे बढ़िया एग्जांपल अपनी कह सकते हैं आप नी कैप में देख लो, जो आपके घुटने हैं वहाँ पर देखो, आपको दिखेगा ना कि भाई ऐसे करके। अभी मैं एग्जांपल भी दूँगी। देखो यहाँ पे देखो, ये आपकी व्रिस्ट है जहाँ पे आप अपने पास में वॉचेस वगैरह पहनते हो, ब्रेसलेट्स पहनते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है यार, देखो ये अपने पास में आप देख पा रहे हो कि आप इसको ऐसे ऐसे कर पा रहे हो। यहाँ पे यार, यहाँ पे अलग हड्डी है, अपनी अलग बोन है, और यहाँ पे अलग बोन है जिनके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। तो भाई ये दो जो हड्डियाँ हैं, दो बोन्स है, ये किसी की हेल्प से तो जुड़ी हुई है ना यहाँ पे। तो वो जिस चीज़ की हेल्प से यहाँ पे जुड़ी हुई है उसी को हम बोलते हैं जॉइंट्स। अब हमें देखना है भाई जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं और कहाँ पे कौन सा जॉइंट मिलेगा, बस ये पढ़ना है। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं जॉइंट्स की कि जॉइंट्स होता क्या है। तो जॉइंट्स आर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट where bones meet each other। आई नो मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा बुरी आ रही है, लेकिन मैंने इसलिए पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया था। कह सकते हैं वो हमारा डिस्क्लेमर था कि हम भाई आई एम डॉक्टर और भाई हमारी राइटिंग बेकार है, वो एक तरह से डिस्क्लेमर कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये अपने पास में जॉइंट्स की हमारे पास में डेफिनेशन आ गई। अब देखो यार, जॉइंट्स ना अलग अलग तरह के होते हैं। जो सबसे पहला जॉइंट आता है, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हम बोलते हैं, पहले हम हेडिंग डालते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, हम कहते हैं भाई देखो, हमारे पास में 3 तरह के जॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं? जो फर्स्ट हमारी कैटेगरी होती है वो होती है फाइब्रस जॉइंट्स। ठीक है, जो अपनी पहली कैटेगरी है वो है फाइब्रस जॉइंट्स। यार फाइब्रस जॉइंट्स को ही हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, इमूवेबल, यानी कि जो जॉइंट्स मूव नहीं कर सकते, या फिर उनको हम कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। ठीक है, मतलब
यहाँ पे आप नाम से भी पता कर पा रहे होगे चीज़ों को कि भाई ये जो हमारे पास में जॉइंट्स है ना, फाइब्रस जॉइंट्स, यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही हैं, चीज़ें बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो पा रही है, ठीक है, बिल्कुल भी मूव होने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे सब कुछ जैसा है वैसे ही रहेगा। अब देखो ये वाला जो जॉइंट है वो मिलता कहाँ पर है, ये चीज़ समझो, ठीक है। तो हम कहते हैं जो हमारे पास में फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको हमें याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये मिलते कहाँ पर है। तो यार ये सूचर्स में मिलते हैं। अब ये होता क्या है बता रही हूँ अभी। सूचर्स और हमारे जो टूथ का सॉकेट होता है, देखो अब दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले सूचर्स। यार सूचर्स क्या होता है, देखो यार हमने जब कल क्रेनियम पढ़ा था, मतलब हमने जब बहुत सारी पढ़ी थी, तो हमने कहा था भाई हमारे पास में ना एक पार्ट आता है स्कल का, हमारे स्कल का एक पार्ट था जिसको हमने कहा था क्रेनियम, जहाँ पे यार हमारे हेयर्स वगैरह है, मतलब हेड कह सकते हैं, हेड में जहाँ हेयर्स वगैरह है। तो अगर आप देखोगे कभी तो वहाँ पे आपको ऐसे कुछ दिखेगा स्ट्रक्चर, अभी पर डायग्राम भी दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ये अगर हमारा हेड है तो इसके अंदर हमें ऐसे दरारें सी देखने के लिए मिलती है। तो वो जो दरारें हैं वो है क्या चीज़, वो हमारे यही फाइब्रस जॉइंट्स है। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। देखो यार हमने कहा भाई फाइब्रस जॉइंट, यानी कि हम इसे फिक्स्ड जॉइंट्स भी बोल सकते हैं। हमने कहा ये जो जॉइंट्स होते हैं कहाँ पे मिलते हैं, हमें क्रेनियम वाले पार्ट में दिखते हैं। देखो ये आपको दरारें दिख रही हैं ना, इनको ही हम बोलते हैं सूचर्स, और यहाँ पे हमें हमारे फाइब्रस जॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं। इतना क्लियर हो गया। ये जो आप दरारें देख पा रहे हो ना, यहाँ पे भी दरार है, यहाँ पे ये दरारें, तो ये दरारें क्या है, ये वो दरारें नहीं हैं जो हमारे घर वगैरह में आती है, ठीक है, ये हमारे दिमाग के अंदर दरारें हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनको हम सूचर्स कहते हैं, और यहाँ पे हमारे फाइब्रस जॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और एक और जगह पे हमें फाइब्रस जॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं, वो कौन सी जगह है यार, देखो जिन्होंने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा उनको ये बात पता होगी कि हमारे जो दांत होते हैं ना यार, वो थीकोडोंट होते हैं। हमारे दांतों के बारे में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, हमने कहा था भाई ये थीकोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं, डाइफाइरोडोंट होते हैं, ब्यूनोडोंट होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। अभी उसमें से जो एक प्रॉपर्टी होती है थीकोडोंट, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं ना, ऐसे एक हमारे पास में सॉकेट होता है, एक गड्ढा होता है, उसके अंदर गड्ढे होते हैं। यानी कि अगर आप मिरर वगैरह पे देखोगे तो जितना दांत आपको दिख रहा है ना ऊपर, वो ये नहीं है कि हमारी जो वाइटिश पोर्शन दिख रहा है अपने टीथ का, बस उतना ही दांत है, नहीं, हमारा दांत काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन वो अंदर घुसा होता है। तो वो जो घुसा होता है ना, तो वो किसकी हेल्प से घुसा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि जब आपका मन किया आपने निकाल लिया हाथ से, जब मन किया लगा दिया, नहीं भाई, जब आपका दांत टूटेगा तभी निकल पाता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, किसकी हेल्प से, कौन सी फेविकोल है यार जिसने उसको बिल्कुल सॉकेट के अंदर दबा रखा है, तो वो जो फेविकोल है वो है अपना फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट अपने यहाँ पे मिलते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप का जॉइंट कौन सा होता है। जो नेक्स्ट अपने पास में जॉइंट आता है वो होता है अपना कार्टिलेजनस जॉइंट। यार नाम से भी पता लग रहा है कार्टिलेजनस जॉइंट, यानी कि कुछ ना कुछ कार्टिलेज का रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं, कार्टिलेजनस जॉइंट। अब मैं जॉइंट नहीं दिख रही क्योंकि हमें पता ही है जॉइंट्स के बारे में बात करें, तो हम कह रहे हैं कार्टिलेजनस जॉइंट्स। भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो जॉइंट होगा वो कार्टिलेज होगा, एक कार्टिलेज के डिस्क कह सकते हैं, कार्टिलेज का एक पैड बोल सकते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। अब ये मिलता कहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो देखो यार हमने कल पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, देखा था ना कि हमारी जो बॉडी की डोर्सल साइड होती है, यानी कि जो बॉडी की कमर वाली साइड होती है, वहाँ पे हमें वर्टिब्रे मिलते हैं, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम मिलते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे वर्टिब्रे से मिलके हमारा वर्टिब्रल कॉलम बना होता है, ठीक है। तो अब देखो ये हमें मिलते हैं अपने एडजेसेंट वर्टिब्रे में, एडजेसेंट वर्टिब्रे में। भाई देखो ये ऐसे करके हमारे पास में वर्टिब्रल कॉलम है, ये बहुत सारे वर्टिब्रे से मिलकर बना है, तो इसके बीच में हमारे पास में ये कार्टिलेजनस जॉइंट होता है। और साथ ही में एक और जगह पे ये होता है हमारे पास में, ये हमें स्टर्नम और रिब्स के बीच में भी देखने के लिए मिलता है। साथ में हमें प्यूबिस सिम्फाइसिस के अंदर भी हमें ये देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट जो वो है वो अपना वर्टिब्रल कॉलम ही है,
मेनली हमें यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्टर्नम और रिब्स के बीच में भी हमें देखने के लिए मिलता है। मैं आपको एक बारी वर्टिब्रल कॉलम में ये दिखा देती हूँ, आई होप कि आप ये देख पा रहे होंगे। देखो ये अपना वर्टिब्रल कॉलम है, तो यहाँ पे बीच बीच में हमें हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं। और इस बारे में हमने और कौन से भाई देखो ये हमें पता चल गया कि कार्टिलेजिनस जॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब कार्टिलेज होगा यहाँ पे, कार्टिलेजिनस जॉइंट मतलब कि कार्टिलेज का जॉइंट है। तो अगर आपसे ना ये भी पूछ सकता है कि कौन सा कार्टिलेज होता है, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे हमारे पास में वाइट फाइब्रस कार्टिलेज देखने के लिए मिलता है। और ये हमने कहाँ पे पढ़ा था ज़रा याद करो, ये हम पढ़ चुके हैं अपने एनिमल टिश्यू चैप्टर में। तो देख रहे हो आप कितनी सारी चीज़ें रिलेट करती है एनिमल टिश्यू चैप्टर से। बता देते हैं यहाँ पे वाइट फाइब्रस कार्टिलेज देखने के लिए मिलता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो जो नेक्स्ट अपने पास में जॉइंट आता है वो होता है साइनोवियल जॉइंट। भाई यहाँ पे तो नाम से कुछ भी नहीं पता लगा पा रहे हम, तो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साइनोवियल जॉइंट, देखो यार ये जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या ये क्या करते हैं यार, देखो हमारे पास में दो हड्डियाँ हैं, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये अपनी एक हड्डी। अब हमें बताएं यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हमारे पास में दो बोन्स होती थी, कौन कौन सी, अल्ना और रेडियस, याद है ना। और ये वाली जो बोन है इसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल, ठीक है। वहीं पे ये यहाँ पे जो होती है उसको हम बोलते हैं कार्पल, ये हमें पता है। अब हम कह रहे हैं भाई देखो यहाँ पे बोन्स जुड़ रही है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अभी बताऊंगी कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये। तो हम कह रहे हैं अगर दो बोन्स जुड़ रही है तो यार उसके बीच में ना एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा भाई देखो अगर दो जॉइंट्स यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर क्या है, जहाँ पे दो बोन्स मिल रही है ना वहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल कैविटी, ठीक है। अब ये जो साइनोवियल कैविटी है इसके अंदर हमारे पास में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ऐसा है क्यों यार, ये क्यों एक अलग सी चीज़ है साइनोवियल फ्लूइड। यार ये क्या करता है, ये दो काम करता है, एक कुशन जैसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी दो बोन्स को, और साथ ही में यार ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। यानी कि मान लीजिए कभी मतलब ये फ्रैक्चर वगैरह के चांसेस कम कर देता है थोड़े, बट यार ऑब्वियस है अगर होना होता है तो फ्रैक्चर होता है, वो अलग केस है, ठीक है। तो हम क्या करें, ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है कि मतलब हमने शॉक एब्जॉर्बर के बारे में तो कई जगह पढ़ा है। इससे क्या होता है कि जो हमारी मतलब ये जो इस जॉइंट की वजह से हमारी बोन्स है वो मूव कर पाती है, ठीक है। वहीं पे हमने फाइब्रस जॉइंट में देखा था वहाँ पे मूवमेंट नहीं थी, लेकिन जो अपने पास पे ये साइनोवियल जॉइंट होते हैं यहाँ पे मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब देख लेते हैं कि ये जॉइंट प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। तो देखो यार ये जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं ना ये फर्दर कुछ अलग अलग तरह के होते हैं, बस हमें वो पढ़ना है और वहीं पे हम देख लेंगे कि कहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम पेन चूज कर लेते हैं अपना। देखो यार इसमें सबसे पहले जो आ जाता है वो होता है अपना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इस सब के बारे में ना आपने पहले पढ़ा भी होगा, बट कोई बात नहीं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अब यार हमें पता है ये जॉइंट कैसा होता है। यहाँ पे क्या होता है, दो बोन्स हैं, ठीक है। तो जो एक बोन का एंड होता है वो इस तरह से हमारे पास में एक बॉल जैसा होता है। हमारे पास में दो बोन्स है जिसमें से एक बोन का जो एंड है वो इस तरह से बॉल जैसा होता है, वहीं पे जो दूसरी बोन का एंड है वो इस तरीके से कप जैसा होता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऐसे हो पाती है, ठीक है। इस वाले जॉइंट में क्या होता है कि हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाती है। एक जो बोन का एंड होता है वो बॉल जैसा होता है, वहीं पे दूसरी बोन का एंड ऐसे कप जैसा होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा जॉइंट होता है। अब ये देखना है भाई ये मिलते कहाँ पर हैं। तो यार इसका तो सिंपल है, ये हमें हमारे शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट में मिलते हैं। लिख लेते हैं, शोल्डर और हिप में देखने के लिए मिलते हैं।
अब मैंने कहा भाई देखो यहाँ पे क्या होता है कि हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाती है। आप अपने एक बार देखो, जो अपने पास में शोल्डर जॉइंट है, यानी कि जहाँ पे हमारे यार हाथ जुड़ा हुआ है शोल्डर से, तो आपका हाथ ऐसे करके यार घुमा के देखो, ऐसे पूरा घूम सकता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, सभी डायरेक्शन में मूवमेंट हो पा रही है। ऐसे ही अगर आप हिप के बारे में देखोगे तो यार हिप में क्या होता है कि हिप जॉइंट से क्या मतलब है, जहाँ पे हमारी लेग की बोन जुड़ी हुई है हिप से। तो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते होगे तो एक एक्सरसाइज होती है यार, मेरे को नाम नहीं पता उसका, जिसमें हम मान लीजिए हमारे पास में हमारी लेग है तो उसको हम ऐसे 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 करके लेग घुमाते हैं, ये एक्सरसाइज होती है एक। तो इसमें भी क्या हो रहा है, हम लोग ऐसे भी घुमाते हैं, ऐसे भी करवाते हैं, वो ऐसे भी करवाते हैं, तो ये सारी एक्सरसाइज होती हैं। तो देख पा रहे हो कि सभी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। तो हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाती है बोन की। अब देखो नेक्स्ट कौन सा होता है यार, नेक्स्ट होता है अपने पास में हिंज जॉइंट। अब यार ये तो नाम से भी पता लग रहा होगा आपको, हिंज जॉइंट। हिंज के बारे में पता है आपको? देखो जो हमारे पास में दरवाजे होते हैं हमारे, वहाँ पे क्या होता है, एक पीछे देखना कभी हिंज सा लगा होता है, जैसे कि हमारे पास में डोर है, ये ऐसे ऐसे करके खुल रहा है, ऐसे खुलता है वैसे तो, लाइक यहाँ से ये पीछे कोई चीज़ होती है यार, वो मतलब कह सकते हैं आयरन्स की होती है, लोहे की, तो ऐसे करके हम खोल पा रहे हैं अपने। हिंज से कनेक्टेड होता है, मान लीजिए ये अपने पास में हिंज है और कुछ ये हिंज है और ऐसे करके ये होता है। अगर आप देख लो यार, उठ के देख लो अपने दरवाजे के पीछे, इसको आप फिज़िक्स में भी पढ़ते हो, अपने रोटेशन वाले चैप्टर में हिंज वगैरह की कंडीशंस आती हैं, ठीक है। तो हिंज जॉइंट कैसे काम करता है यार, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 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 मूवमेंट हो पा रही है, ये हिंज की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूवमेंट हो पा रही है। अभी बताते हैं कि कहाँ पे मिलते हैं हमारे पास में हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट अपने को दो जगह देखने के लिए मिलता है। कौन कौन सी हैं वो दो जगह? देखो सबसे पहले तो अपने पास में एल्बो के जॉइंट में देखने के लिए मिलता है। अब अपने हाथों का इस्तेमाल करो और देखो एल्बो, ओह ये अपने पास में हमारी एल्बो आ गई भाई साहब, ये एल्बो है, तो देखो ऐसे करके मूवमेंट हो पा रही है, एक ही डायरेक्शन में हो पाएगी, ठीक है। मैं दिखाती हूँ, रुको, ऐसे करके ही हो पाएगी मूवमेंट, पीछे तो नहीं हो जाएगी, जितनी मैं आगे कर पा रही हूँ ऐसे मूवमेंट। यार आप देख सकते हो जो लोग मतलब लाइक जिम वगैरह करते हैं, वो लोग डंबल उठाते हैं। डंबल कैसे उठाते हैं वो लोग? इस तरीके से उठाते हैं ना, इस तरीके से, तो वो ऊपर कर पा रहे हैं। क्या कभी देखा है वो ऐसे नीचे करके कर पाते हो? मतलब अभी तो मेरे को आपको मेरी एल्बो नहीं दिख रही, बट फिर भी मैं जिसको ये डंबल पकड़ा हुआ है, क्या वो नीचे ले जाते हैं ऐसे अपने हाथ को? वो ऐसे करके तो कर पाते हैं, बट वो ऐसे नहीं कर पाते। अभी यहाँ पे तो हो पा रहा है, पर अपनी एल्बो के वहाँ पे देखना नहीं हो पाता, ठीक है। और उसी तरीके से हमारे नी जॉइंट में भी देखने के लिए मिलता है ये नी जॉइंट, ठीक है। तो ये हिंज जॉइंट हमें दो जगह देखने के लिए मिला, हमारे एल्बो जॉइंट और हमारे नी जॉइंट। अब नेक्स्ट आता है अपने पास में पाइवट जॉइंट। इसमें क्या होता है यार, यहाँ पे क्या होता है, जो एक बोन का एंड होता है वो तो राउंडेड होता है, वहीं पे जो दूसरी बोन का एंड है वो पॉइंटेड सा होता है, ठीक है। और ये हमें देखने के लिए कहाँ मिलते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमें हमारे रेडियस और अल्ना में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और वहीं पे हमारे एटलस और एक्सिस में देखने के लिए मिलते हैं। अब ये होता क्या है यार, इसके लिए आपको बोन्स वाला टॉपिक आना चाहिए। पहले तो हम लिख लेते हैं, रेडियस और अल्ना के बीच में देखने के लिए मिलते हैं, और साथ ही में एटलस और एक्सिस, ये दोनों क्या होते हैं मैं बता देती हूँ जल्दी से। देखो भाई, ये जो अपने पास में ये वाली बोन है हाथ की, मैंने बताया ना, देखो ये एल्बो है, एल्बो से यहाँ तक का जो पार्ट है, एल्बो से यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ पे हमें दो बोन्स देखने के लिए मिलती है। कौन सी होती है वो दो बोन्स? रेडियस और अल्ना। वहीं पे यार जब हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था तो मैंने बोला था कि जो अपने पास में फर्स्ट वर्टिब्रा होता है, जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसका नाम होता है एटलस, वहीं पे जो दूसरा वर्टिब्रा है उसका नाम होता है एक्सिस। तो उन दोनों के बीच में भी हमें यही जॉइंट देखने के लिए मिलता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास में ग्लाइडिंग जॉइंट। यार ग्लाइडिंग जॉइंट, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, इसके अंदर क्या होता है यार, देखो हमारे पास में दोनों ही जो हड्डियां होती हैं
दोनों हड्डियों के एंड या तो थोड़े से कर्व्ड होते हैं इस तरीके से, थोड़े से कर्व्ड या फिर फ्लैट होते हैं, ठीक है। दो बोन्स हैं, दोनों के एंड या तो ऐसे इस तरीके से फ्लैट होते हैं या फिर हल्के हल्के से कर्व होते हैं, ठीक है। अब मेन है कि मिलते कहाँ पर है, तो ये हमें देखने के लिए मिलते हैं हमारे टार्सल और कार्पल्स के अंदर, टार्सल एंड कार्पल। अब यार मैंने कल बताया था टार्सल और कार्पल क्या होता है, देखो मैंने बताया अभी भी, ये वाला, ये जो जहाँ पे वॉच पहनते हो ये वाला जो है, इसको यहाँ पे जो बोन मिल रही है उसको हम कहते हैं टार्सल बोन। वहीं पे जहाँ पे लड़कियाँ पहनती हैं, क्या कहते हैं यार उस इंग्लिश में कुछ याद नहीं आ रहा, जैसे हम पायल बोलते हैं, जहाँ पे पायल पहनते हैं ना उस जगह पे जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं टार्सल। तो वहाँ पे ये जॉइंट देखने के लिए मिलता है हमें ग्लाइडिंग जॉइंट। फिर देखो एक तरह का जॉइंट होता है अपने पास में सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट समझ नहीं आ रहा होगा ना। सैडल जॉइंट के अंदर क्या होता है यार, यहाँ पे क्या होता है यार, जो एक बोन है, एक बोन का जो एंड है वो तो बॉल जैसा है, वहीं पे दूसरी बॉल कह रही हूँ, दूसरी जो बोन है उसका एंड कैसा होता है, उसमें एक कैविटी की तरह होता है, ऐसे कुछ समझ सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से होता है ऐसे, मतलब मान लीजिए जैसे कि अपने पास में एक बोन है, यहाँ पे हमें कैविटी दिख रही है और ये जो एक है ये बॉल जैसा है ना ऊपर से, तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है ये जॉइंट, ठीक है। ये कैविटी है इसके अंदर और ये ऐसे, तो इस तरीके से होता है अपना ये जॉइंट, ठीक है, समझ में आया। तो ये मिलते हैं कहाँ पर है हमें, सैडल जॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कार्पल और मेटा कार्पल, एक सेकेंड लिखे भी नहीं जा रहा इधर, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, हमारे जो थंब है उसके कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में हमें ये देखने के लिए मिलता है सैडल जॉइंट। तो ये थे अपने पास में अलग अलग तरह के जॉइंट्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इस टॉपिक पे। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। देखो जूम इन करने की कोशिश करती हूँ, एक सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा जूम। देखो समझो, ये अपने पास में टार्सल है, ठीक है, यहाँ पे हमें ग्लाइडिंग जॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे अगर आप ये देखोगे अपने पास में अपना हाथ है, यहाँ पे ये जो बोन होती है एल्बो से ऊपर वाली, ये ह्यूमरस है और यहाँ पे हमें हिंज जॉइंट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। फिर हमने कहा था रेडियस और अल्ना के बीच में पाइवट जॉइंट देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है, रेडियस और अल्ना के बीच में पाइवट जॉइंट है, ठीक है। वहीं पे कार्पल्स के बीच में भी ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। और देखो जो अपनी थंब का कार्पल और मेटाकार्पल है वहाँ पे हमें सैडल जॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। अब देखो ये अपना वो हिप वाला रीज़न है, यहाँ पे हमने देखा था ना हिप जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये था अपने पास में कुछ जॉइंट्स के बारे में डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है। तो यस if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends so that I can reach my goal, I can reach 1000 subscribers so that I can provide you more and more content and I can help you more, like I have many question banks, like I have many books। और मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि मैं गिव अवे करने वाली हूँ बुक्स का, लेकिन कब होएगा गिव अवे, जब हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही में अगर आपने वीडियो शेयर कर दी, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दी, तो आप एक और काम कर सकते हो हमारे चैनल को ग्रो करवाने के लिए, वो है कि यू कैन कमेंट बिलो डाउन, ठीक है। उससे क्या होता है, वीडियो की रीच बढ़ती है। आपने तो शेयर कर दी वीडियो, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब आप कमेंट कर देते हो तो जितने ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आते हैं, जितना अच्छा रिव्यू आता है, फिर जो यूट्यूब कम्युनिटी होती है, यूट्यूब होता है, वो और लोगों तक अपने आप वीडियो को पहुंचाता है, ठीक है। तो भाई मतलब कुल मिला के है कि आप हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ कर दिया करो। यू कैन हेल्प मी यार, बट यू डोंट हेल्प मी। तो बस यही था। So if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends, and yes, thank you so much for visiting our channel, thank you so much for watching our videos, and yes, please visit again to our channel. Yes, thank you so much.